राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया है पिंटू महादेव ने, क्या देख रही हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी को मारने की साजिश चल रही है? क्योंकि एक तरफ पवन खेरा हो या फिर इमरान प्रतापगढ़ी हो, लगातार हमलावर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आप देखिए, कहीं ना कहीं इन्हें राहुल गांधी से डर तो लगता है। सबसे पहले इन्होंने राहुल गांधी के लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि राहुल गांधी पप्पू है, उसे कुछ नहीं आता। जब उसने आने वाले समय के साथ राहुल गांधी ने खुद को प्रूव कर दिया कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो सच है और सत्य है। जो जीएसटी पे कहा, जो कोरोना पे कहा, जो विदेश नीति पे कहा, सबका सब एक A to Z सही निकला। बैकफुट पे आना पड़ा प्रधानमंत्री को, जीएसटी कम करनी पड़ी, भले ही वो सही तरीके से नहीं हुई है लेकिन करनी पड़ी। तो अब जो वोट चोरी का मुद्दा आया है तो महामानव की छवि को और मुद्दों से तो निकल आए, इससे महामानव की छवि को डेंट पहुंचेगा। तो डेंट पहुंच रहा है तो महामानव की छवि को बचाने के लिए उनके लोग तो बोलेंगे, इसी भाषा का प्रयोग करेंगे। क्योंकि बीजेपी में तो है कि आप घटिया बोलो, जितना घटिया बोलो आपको उतना ऊंचा ओहदा मिलेगा। इमरान प्रतापगढ़ी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं इन मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, इन लोगों को चुप्पी तोड़ना चाहिए और उन पर कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जब तरविंदर मारवाह ने बोला था कि दादी जैसी स्थिति करेंगे, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज इनसे क्या उम्मीद कर सकता है? खैर, मैं तो नहीं करती हूँ कि बीजेपी कोई भी कार्रवाई करेगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जितना गंदा करता है उसको उतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचाती है। पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि इस तरह की भाषा लाइव डिबेट में करे। उन टीवी वालों को भी उस पर ये करना चाहिए, कानूनन कार्रवाई करना चाहिए। एक एलओपी है, विपक्ष के नेता है वो राहुल गांधी, तुरंत एफआईआर हो जानी चाहिए थी, उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। क्योंकि एक प्रूफ की जरूरत पड़ती है कि उसने फलां को धमकी दी, तो उसका प्रूफ नहीं होता। ये तो सारे लोगों ने देखा ना। नहीं, लगातार कभी राहुल गांधी जी बिहार जाते हो तो बिहार के जो दरभंगा में उनके साथ धक्का मुक्की होती है। भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो उसमें जो है हुड़दंग मच गया था। उसके बाद भारत नया यात्रा में ये तस्वीरें सामने आई थी। तो बार बार उनको लेकर टारगेट करना क्या दर्शाता है? उनको डराया जा रहा है क्योंकि एक परिवार, एक ऐसा परिवार जिसके 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपनी जान दी हो, तो उनको एक डराया जा रहा है। जब उन्हें वो नहीं तोड़ पाए इस तरह से उनको दिखाने का नैरेटिव बना के, तो अब वो उसको तोड़ना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं कि आप हट जाओ हमारे रास्ते से, नहीं तो आपकी भी जान जा सकती है परिवार के अन्य सदस्यों की तरह। ये सीधा सीधा मामला है क्योंकि महामानव की छवि जो बनाई गई है पीआर एजेंसियों के थ्रू, उसको डेंट पहुंच रहा है वोट चोरी के मामले से। जो डिलीट है वो जिंदा है, जो मर गए हैं वो वोट डालेंगे बिहार इलेक्शन में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो प्रूफ हो रही है, क्योंकि कई मुद्दों पे राहुल गांधी की बात बिल्कुल 100% सच साबित हुई है। इसलिए डर लग रहा है जो भी बीजेपी की पूरी सेना है उसको कि महामानव की छवि को बचाना है। इसलिए राहुल गांधी को किसी भी तरह डरा दो, धमका दो तो वो चुप हो जाए। लेकिन राहुल गांधी बाज नहीं आ रहे हैं, वो जनता के सामने सच्चे रख रहे हैं। जनता उन्हें चुने या ना चुने, वो जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं। इन मामलों में प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, ये लोग भी कुछ नहीं बोल रही हैं कल से, जब से ये मामला निकल कर आया। देखिए, वो लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो थोड़ी हाई तौबा मचाएंगे। जैसे पीएम आके खेलते हैं गेम कि मेरी माँ को गाली दे दिया, किसी ने भीड़ में से बोल दिया, जबकि ना तो वो कार्यकर्ता था, ना कुछ था कांग्रेस का, ना ही किसी पद पे था। एक पद पे बैठे आदमी ने डायरेक्ट गोली मारने की बात की। तो ये तो मोदी जी का काम है, आकर रोना कि मुझे तो गाली दे दी, 2.5 किलो गाली दे दी, 10 किलो गाली दे दी। ये लोग एक पुराने राजनीतिक परिवार के लोग हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें ये बात करेंगे इस तरह की। कभी बोल दें, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आके इमोशनल कार्ड बिहार इलेक्शन को लेके जिस तरह मोदी जी ने खेला माँ की गाली का, उस तरह का कुछ भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लगता।